ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में, मैं एसीसीए, मैं अमेरिका, मैं ही लंदन। F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बेटे हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और आज मैं लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करूंगा। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड लेक्चर्स 1 2 3 4 5 6 6A भी मैंने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया, आईसो कंट्रीब्यूशन लाइन। आई थिंक मैंने 90% आपको बता दिया है। प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, दीपिका पादुकोण सीरीज। थोड़ी सी बात रह चुकी है, खुची बची खुची, वो हम डिस्कस करेंगे। बट आज के लेक्चर में मैं भूपेश आनंद बेटे कैप्लन का टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि वो एक साथ मिलते जुलते हैं, मैंने अलग अलग लेक्चर थोड़ी लेना है, एक साथ ही मैं टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आपके सामने कराने वाला हूं। आप रजिस्टर ओपन कर लें बेटे। आज का लेक्चर आप ये समझ लीजिए कि अभी तक कोई भी लेक्चर अगर आपने ध्यान से नहीं किया, अभी का लेक्चर कर लिया तब भी काम चल जाएगा। रूलर अपने पास रखिएगा, कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा, कैप्लन की हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे, लेट के नहीं पढ़ेंगे। मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ कर देंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका टेबल में बैठना, आपका स्पाइनल कॉर्ड का सीधा होना आज लेक्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, मैं चल पड़ा बेटे, जैसे मुद्दे पे सीधा आ गया, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, अब करके दिखाना है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बोल दिया बहुत कुछ यार, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बोल दी, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल दी, इंस्पेक्शन बोल दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल दिया, वेरिएबल बोल दिया, लीनियर इक्वेशन बता दिया, इनइक्वालिटी बता दी, फीचर्स ऑफ लाइन बता दिया। क्या बताऊं भैया, मुझे घर ही ले चलो। इतना तो आप 100 मार्क्स का पेपर आएगा इसके ऊपर, तब भी इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे जो मैंने बता दिया आपको। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं जो भी कुछ अभी तक बताया, ग्राफिकल मेथड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वेरिएबल्स, ये वो, कंट्रीब्यूशन लाइन, साइमल्टेनियस, बेटे सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूं अभी का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन उसके क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मैंने लिखा दोस्तों, इट इज वेरी इजी टू रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। आपको क्वेश्चन सिंसियरली पढ़ना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या लिखी, चेक वेदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज। आपको ये भी चेक करना है कि उस क्वेश्चन में अभी तक द क्वेश्चंस व्हिच वी डिड, मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिनिमाइजेशन का टाइप कराऊंगा, लेकिन अभी तक जो भी किए वो मैक्सिमाइजेशन के थे, कंट्रीब्यूशन के थे, प्रोडक्शन के थे, क्योंकि प्रोडक्शन हैज टू बी मैक्सिमाइज, कंट्रीब्यूशन हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड। अब ये रटना थोड़ी है कि कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना होता है, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। यार लॉजिक है यार, F5 में आ गए हो यार आप, कैसी बातें आप करते हो हैं? एसी से कर रहे हो, यू गोइंग टू बिकम अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर टॉकिंग लाइक दिस। इट मीन्स द पॉइंट इज, इट इज आपको प्यार से, ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ना है। सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन तभी होंगे, and you have to find out in that linear programming question, you know, that whether it is a maximization type or minimization type. easy है, पता चल जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर वो वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आज तक आपको स्टेप्स बताए हैं। क्या कि भाई आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसका वर्किंग नोट बनाएं, उसके बाद जो भी आपको गिवन है, प्रोडक्ट्स गिवन है या जो भी कुछ गिवन है, उसको वेरिएबल्स में डिफाइन करें, स्मॉल वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, वेरिएबल जेड, फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स करें, नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन लेकर आए। वो अजम्पशंस में मैंने अभी फिर बतानी है, बट आई मीन नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। धीरे 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 आगे बढ़े। फिर लीनियर इनइक्वालिटी को अगर लेस देन टाइप है तो एरिया अंदर की तरफ कॉमन शेड होगा, ग्रेटर देन टाइप है तो बाहर की तरफ होगा। अभी हमने ग्रेटर देन टाइप नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं मिनिमाइजेशन कराऊंगा तो ग्रेटर देन टाइप आएगा। बट बेटा ये रटना नहीं है कि मैक्सिमाइजेशन में हमेशा लेस देन टाइप इनइक्वालिटी होगी और मिनिमाइजेशन में हमेशा ग्रेटर देन इनइक्वालिटी होगी, कुछ भी हो सकती है। हाँ 90% यही होती है, तो इसलिए घबराना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। भूपेश आनंद के होते होते आप ऐसे करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार। मैं आज आपके सामने एक एक बात को क्लियर करना चाहता हूं। चलिए जी, सी हाउ मेनी वेरिएबल्स आर टू बी अज्यूम्ड। एक्स लेना है, वाई लेना है, जेड। अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए 2 ही प्रोडक्ट्स होते थे तो आप एक्स वाई से ही काम चला लेते थे। बट बेटे एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, जितने मर्जी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसमें क्या हो गया। आइए सर, see how
मैनी कॉन्स्ट्रेंट्स, आपको ये भी चेक करना है कि उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स कितने हैं। जो लास्ट क्लास में हमने लेक्चर 6 और लेक्चर 6A में क्वेश्चन किया था, बेटे 4 कॉन्स्ट्रेंट्स थे। एक था डिपार्टमेंट ए का, एक था डिपार्टमेंट बी का, एक था डिपार्टमेंट सी। वो बेटा इलस्ट्रेशन थी 1 फ्रॉम कैप्लॉन, चैप्टर नंबर 6, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, लेटेस्ट मटेरियल। आपको मैंने उसमें बताया था देयर आर 4 कॉन्स्टेंट्स, 2 प्रोडक्ट्स थे। तो आपको अब ये चेक करना है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि कितने प्रोडक्ट्स है, मैक्सिमाइजेशन है, मिनिमाइजेशन है, हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स आर देयर। फ्रेंड्स ऑलवेज फॉलो द स्टेप एज डिस्कस्ड। मैंने आपको स्टेप्स डिस्कस किए हुए हैं। स्टेप नंबर 1 में यू हैव टू डिफाइन द वेरिएबल्स। स्टेप नंबर 2 में यू हैव टू डिफाइन एंड फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। Step number 3 में you have to define and formulate the constraints and the non-negativity condition. Step number 4 में you have to create inequality to equality and then find out the 2 points and then draw the graph. And when I say the graph, you have to draw the feasible region. And when I say the feasible region, you have to see the corner points. Now it can be with the help of inspection or by answer contribution line or with the help of simultaneous equation method. Best method is simultaneous equation method which we have already seen. तो इस क्वेश्चन में मैं तीनों मेथड्स की हेल्प से आपको कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। एक एक स्टेप को इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है। भूपेश आनंद के होते आप इसको सभी को एक साथ करेंगे। बेटा यू आर नाउ कैपेबल इनफ, आप इतने हिम्मत वाले हो चुके हैं। प्लीज यूज पेन एंड पेपर, डू ड्रॉ। बार बार बस मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, रूलर का यूज करें, पेंसिल का यूज करें, ग्राफ पेपर का यूज करें तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है सर। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, प्रूव योर वर्थ दैट यू कैन डू इट। आप कर सकते हो ACCA फर्स्ट अटेम्प्ट में F5, ये प्रूफ कर दो। आइए आइए आइए, मैं क्वेश्चन को बताने से पहले चाहता हूं कि आप सभी क्वेश्चन की तरफ आ जाएं और क्वेश्चन को एक बार देख लें। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हम इस समय टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं। आपका ध्यान बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन की तरफ है और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि इसी के ऊपर बेटे हम आधा घंटा लगाने वाले हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स समर हाउस एंड गार्डन शेड्स। इसका मतलब 2 प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। एक तो समर हाउस बनाती है और एक गार्डन जो होता है ना, बगीचा जो होता है ना, बालकनी का बगीचा, उसका शेड बनाती है। ईच प्रोडक्ट पासिस थ्रू, हर एक प्रोडक्ट पासिस थ्रू अ कटिंग प्रोसेस एंड असेंबली प्रोसेस। मतलब चाहे वो समर हाउस हो या ग्रीन शेड हो, वो 2 प्रोसेस से निकल के गुजरता है। जैसे आपको ACC करने के लिए यू हैव टू क्लियर फर्स्टली द नॉलेज लेवल, देन द स्किल लेवल एंड देन द प्रोफेशनल लेवल। सिमिलरली इफ यू वांट टू गो हियर, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस दीज 2 प्रोडक्ट्स, देयर आर 2 प्रोसेसेस। वन इज द कंट्रीब्यूशन प्रोसेस। चेक करिए, एक बार चेक करिए कंट्रीब्यूशन प्रोसेस विच मेक्स अ कंट्रीब्यूशन। अच्छा, $50 की कंट्रीब्यूशन यहां पे आती है, 6 घंटे इसमें लग जाते हैं कटिंग में एंड 4 आवर्स असेंबली में। आराम से बेटे, कुछ मुश्किल है नहीं। समर हाउस के लिए उसने कहा कि भैया 1 यूनिट अगर हम बेचते हैं ना समर हाउस का तो $50 हमारे जेब में आते हैं, लेकिन 8 घंटे लगते हैं कटिंग में और 4 घंटे लगते हैं असेंबली में। इट मीन्स कटिंग आवर्स एंड असेंबली आवर्स मस्ट बी माई लिमिटिंग फैक्टर्स, मस्ट बी माई कॉन्स्ट्रेंट्स। उसको देखेंगे। While 1 shed makes a contribution, ऊपर green shed $40 and 3 hours are cutting and 8 hours are assembly। बेटे आराम से देखना है, ठीक है जी। एंड द मैक्सिमम 36 hours, वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा है ही 36 घंटे, कटिंग आवर्स 36 है एंड असेंबली आवर्स 48 है। इट मीन्स लिमिटेशन गिवन है। बेटे आपको अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा जी इसको फॉर्मुलेट कर दो। फिर टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि इसको सॉल्व करो, ग्राफ बनाओ। फिर टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 में कहा इसकी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनाओ। फिर टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 में कहा इसको सॉल्व करो साइमल्टेनियस इक्वेशन से। मैंने इलस्ट्रेशन 1 को तीनों मेथड से किया, जबकि उन्होंने नहीं बताया था। बेटे मैं इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से करूंगा, आपका साथ चाहिए बस। 2 वेरिएबल्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं, 2 लिमिटिंग फैक्टर्स हैं और एक नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है।
अच्छा, दो प्रोडक्ट्स हैं तो दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. लेट द समर हाउस, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ समर हाउस प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बी रिलेटेड बाय एक्स, एंड लेट द गार्डन शेड number of units produced and sold by garden shed be represented by small y. small x और small y से represent कर दिया. Now it is a case of maximization type because it is a contribution and contribution has to be maximized. मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसको मैक्सिमाइज करना है हमने. अच्छा, मैक्सिमाइज करने के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि $50 x प्लस $40 y, मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन C इज इक्वल टू $50, 50x प्लस 40y. बेटे मुंह जबानी कर सकते हो अगर आपने लॉजिकली मेरी बात को ध्यान से सुना है. तो आपने अगर मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स को अभी बनाया है, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं, लिखो लिखो लिखो, ढीले मत बैठो, टेबल चेयर में बैठो, लेट के मत पढ़ो, नोट करो, मोबाइल को ऑफ करो. फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर सक्सेस चाहिए तो बेटे करना पड़ेगा. आगे आपकी मर्जी है. मैं आपके साथ सीधा आंसर्स में आ रहा हूं. देखना आंसर्स में आपको मजाक लगेगा, आप सब चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना. एक एक बात आपको क्लियर होगी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं. बेटे इससे ज्यादा बढ़िया आप सॉल्व कर पाओगे. मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आ चुका हूं, कैप्लन के. आपने बस मेरी बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो बात मैं बोलूंगा वो कैप्लन और बीबीबी में नहीं दी हुई. मैंने कहा देयर आर 2 वेरिएबल्स, देयर आर 2 प्रोडक्ट्स, सो इट मींस आई हैव टू यूज 2 वेरिएबल्स. वो बात ऑलरेडी बता चुका हूं. आप देखिए क्या लिखा है. स्टेप 1, define the variables. Step 2, define and formulate the objective function. Step 3, formulate the constraints. बेटे लेक्चर 2, लेक्चर 3 में यही बातें तो कराई थी आपको. अब आप देखिए स्टेप 1 में आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं. बेटे दो ही प्रोडक्ट्स हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई. एक्स को बना दो समर हाउस, वाई को बना दो ग्रीन गार्डन शेड. क्वेश्चन कंप्लीट है बेटे. ऊपर देखो ना, स्टेप 1 तो हो भी गया. अब इस बात का ध्यान रखना है कि बेटे ईच वीक है. बच्चे यहां पे गलती कर जाते हैं क्योंकि जान के एग्जामिनर कुछ चीजें घंटों में देगा, कुछ चीजें वीक्स में देगा, कुछ चीजें डेज की देगा, कुछ चीजें पर एनम की देगा. तो बेटे गधे एक क्वेश्चन को जब आप फॉर्मुलेट करते हैं तो गधे सारे गधे होने चाहिए ना, बीच में घोड़ा तो नहीं होना चाहिए. इट मीन्स व्हेन आई से द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यू नो, when I say let x be the number of units being produced and sold for that particular unit for that time period. If it is a week, then I should assume for a week. If it is a month, I should assume for a month. And that too, you know, with respect to, you know, constraints में जो आप less than equal to या greater than equal to करेंगे तो घंटे या कुछ भी होगा. That should also be with respect to that only. That if the week is there, the week, month है तो month. ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर दिखाएंगे. आप बस मेरी बात को सुनेंगे. आइए जी, फर्स्ट अगर आपने कर लिया है स्टेप, तो मैं चल पड़ा कुछ आगे. स्टेप नंबर 2. बेटे आपको पता है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करनी है 50x प्लस 40y. मजाक है अब आपके लिए. अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर 6A तक ध्यान से अटेंड किए हैं तो ये मजाक हो चुका है. मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन 50x प्लस 40y. नाउ सब्जेक्ट टू 2 कॉन्स्टेंट्स. अच्छा आप देखो ना, मैंने कितनी, यार आपको क्या बताऊं यार, मैंने कितनी आपके लिए मेहनत की है. आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं दोस्त. देखो ना, ये देखो, मैंने इसका एक वर्किंग नोट बनाया. पहले मैंने कहा जी लेट देयर बी 2 प्रोडक्ट्स, है ना, उसके 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2. अच्छा प्रोसेस 1 क्या है? कटिंग का. प्रोसेस 2 क्या है? असेंबली का. प्रोसेस 1 में अगर हम 1 यूनिट बनाते हैं उसका समर शेड का, समर का, है ना, समर शेड जो भी प्रोडक्ट का नाम है, तो $50 मिलते हैं. और 8 घंटे कटिंग के लगते हैं और 4 घंटे असेंबली में लगते हैं. और दूसरा ग्रीन शेड बनाते हैं तो 3 घंटे लगते हैं कटिंग में और 8 आवर्स लगते हैं किसमें? ग्रीन शेड में. अपने आप कुछ भी नहीं लिया, ऑटोमेटिकली वहां था, मैंने उसका एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर दिया बस. 36 hours, 48 hours, and maximum we have 36 hours in case of cutting and maximum we have 48 hours in case of assembly. आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. बेटे कहते हैं कि जब आप मेहनत करोगे तभी रंग आएगा.
खुद बनने से स्वर्ग मिलता है। आपको लगता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए और आप लिखते नहीं, नोट्स नहीं प्रिपेयर करते, ग्राफ नहीं बनाते, हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। Let the number of summer units be produced and sold be X, and let Y be this. Then we have to formulate the function. मैंने लिखा, कैप्लॉन की स्टडी से आंसर से करा रहा हूं, लेकिन लिखा। मैंने कहा यार मैं ही नहीं लिखूंगा तो आप क्यों लिखोगे, आप तो और बेशर्म हो। मैं इतना लिखूंगा तो आप इतना तो लिखोगे, और मैं इतना लिखूंगा तो आप तो इतना लिखोगे, है ना। फिर आप कहोगे जी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ बेशर्म के पढ़ने के बाद। ऐसे कैसे हो सकता है ना पास हो यार, धज्जियां उड़ा देंगे लंदन वालों की। आप पहले लिखो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 लिखना है बेटे। फॉर्मुलेट द कॉन्स्ट्रेंट्स, आपने कॉन्स्ट्रेंट्स को फॉर्मुलेट करना है। एक तो है कटिंग टाइम, कटिंग आवर्स, और एक है असेंबली आवर्स। तो मैंने लिखा कटिंग प्रोसेस आवर्स लिमिटेशन 6x + 3y। ये देखो ना 6 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं। ये देखो ना बेटा 6 और 3 और 36। तो बेटा यहां लिख दिया मैंने 6x + 3y ≤ 36। मतलब कम हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। सिमिलरली असेंबली लाइन में 4x + 8y ≤ 48। कम हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है जी। अब दोस्तों एक बात कहनी है, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन हर बार आएगी। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं अजम्पशन कराऊंगा तो बताऊंगा दैट व्हाई इट इज अ केस ऑफ नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। आइए जी एक बार जल्दी से कैप्लॉन की सोल्यूशन में आ जाए। मैं साथ साथ वो भी दिखाऊं और साथ साथ वो भी दिखाऊं कि आपको लगे कि हाँ यार बात समझ आ रही है। ठीक है सर, ये देखिए जी स्टेप 3 तक हम कर चुके हैं। अब टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा कि इसको सॉल्व करके दिखाओ। कैसे? इसकी वो बनाओ, ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बना सकते हैं। वी हैव टू कन्वर्ट इन इक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अभी आपने किया 6x + 3y ≤ 36। अब आप इसको इक्वल टू कर दो, फिर एक को x ले लो, 0 ले लो, फिर y की वैल्यू निकाल लो, फिर y को 0 ले लो, x की वैल्यू निकाल लो। बेटा 3rd क्लास का बच्चा कर लेगा अगर उसने मेरे 6A लेक्चर तक सुन लिया। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है 2 पॉइंट्स को निकालना। x को 0 लो, y की वैल्यू निकालो, y को 0 लो, x की वैल्यू निकालो। उसके बाद नीचे आ जाओ, दिस असेंबली लाइन, x की वैल्यू 0 लो, इसको बराबर कर दो। ऐसे 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 ऐसे। इसीलिए बोला था कि मेरे फर्स्ट 6A तक अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना। आज देखो आपके लिए बड़ा आसान हो गया है ना। और जिन बच्चों ने नहीं किया वो कह रहे हैं समझ आ रहा है, ठीक है कर लेंगे। वो दोबारा पेपर देंगे बेटे, वो दोबारा एग्जामिनेशन फीस देंगे, आप नहीं दोगे, वो देंगे। आओ जी आओ जी आओ जी, दिल से दिल लगाओ जी। दोनों कॉन्स्ट्रेंट्स के 2-2 पॉइंट्स पता चल गए जी। नाउ यू हैव टू ड्रॉ those two lines and let x be represented in the x-axis and let y be represented in the y-axis, and we know the 2 points, the 2 coordinates. We have to just join that and these are the 2 constraints. I think you are all clear of. अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो मैं अभी आंसर बता सकता हूं आपके लिए, क्योंकि आप मेरे अपने हो। ठीक है जी। आप देखो यहां पर ये जो पॉइंट है ना, ये अगर मैं इस कॉन्स्ट्रेंट का ड्रॉ करूं तो आपको क्या लगता है जी? ये वाला एरिया आएगा, है ना, ये वाला एरिया आएगा। अच्छा ये क्योंकि लेस देन टाइप है, लेस देन टाइप में अगर एरो बीच में डाला तो अंदर की तरफ कह रहा है एरो, तो आपको पता है ये लाइन के नीचे एंड कॉन्स्टेंट के नीचे ड्रॉ करना है। वैसे जुगाड़ है, लॉजिक आपको पता है। अच्छा अगर मैं अब ऊपर आ जाऊं, ऊपर वाले कॉन्स्टेंट के हिसाब से करूं तो वो पिंक है ना, तो ये पिंक मैंने कर दिया, ये सारा होगा। बोलो ना। अब आप ये बताओ कि कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें ग्रीन भी आ गया और पिंक भी आ गया, उसका रंग कुछ अलग ही बन गया, जहां पे मैंने ग्रीन और पिंक मिला दिया। लो तो बेटे उसके पॉइंट्स को देख लेंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं। एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। 4 पॉइंट्स हैं बेटा। अच्छा आप इसको ABCD, A इसको कह दें, B इसको कह दें, C इसको कह दें और D इसको कह दें। इसके कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं। अच्छा आपको कोऑर्डिनेट C नहीं पता चला क्योंकि वो इंटरसेक्शन है दोनों का, तो बेटे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा और 2 इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, एक वेरिएबल को कैंसिल करूंगा, LCM निकालूंगा and I can calculate the value of x and y at this point. Or if you are prepared in a graph paper, तो बेटे
रूलर आपका साथी है। आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, जहां से सी पॉइंट है नीचे की तरफ, और यहां पर कर सकते हो वाई एक्सिस की तरफ, आपको एक्स और वाई के पॉइंट्स मिल जाएंगे, दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स। एक्चुअली में आंसर वही होगा। मैं आपको आज राज की बात बता रहा हूं, आंसर क्या होगा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा मैक्सिमाइजेशन में, क्योंकि वही मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और जो कॉमन एरिया में फॉल कर रहा होगा, जो एज में होगा, जो टॉप मोस्ट होगा, जो इंटरसेक्शन में होगा, दैट विल बी द आंसर। बताना मत किसी को, यही आंसर आने वाला है। ये तो बेटे ग्राफ से किया। अच्छा आप ये बताओ, अगर मुझे इसको आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन से करना है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया, क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये था ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 50x + 40y। Now the point is you are not aware कि how much is the maximum contribution, because we have to draw this line. अच्छा ये लाइन ड्रॉ करने के लिए it should be a linear equation. It means LHS should have a number, and for that number it should be a multiple of 50 and 40. So I can take 200 because 200 is a multiple of 50 and 40. कोई भी एक लाइन आप पहले ड्रॉ करो, क्योंकि वो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन, तो बाकी लाइनें तो धीरे धीरे उसके पैरेलल से ऊपर 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 रूलर से चलना पड़ेगा, और आपको वहां पॉइंट तक आना है जहां पर वो फिजिबल एरिया को छोड़ रहा है। वही पॉइंट है, वही पॉइंट सी होगा, दैट विल बी योर आंसर। बेटे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, 6 में बताया, 6A में बताया, लेक्चर 7 में बताया कि दैट विल बी द पॉइंट वेयर इट लीव्स दैट फिजिबल एरिया, दैट इज द पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं आज आपके सामने उसी पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं, और आज आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको सब आता है। ग्राफ से आप आराम से यू कैन कैलकुलेट दिस इफ यू चूज अ कंट्रीब्यूशन। देखो इन्होंने कंट्रीब्यूशन लाइन बना दी, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। तो क्या हो गया, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन आप कोई भी बनाओ, उसी से धीरे धीरे पैरेलल लेनी, आप 200 से शुरू कर दो, क्योंकि इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4 and 8, फिर 50 and 40। उसके बाद धीरे धीरे आपने उसकी दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। Let x be equal to 0, then I can calculate the value of y, and then let y be equal to 0, I can calculate the value of x, and then I can draw a iso contribution line. In the last lecture number 6A, I told you what are the features of iso contribution line. All iso contribution lines are parallel to each other. In case of maximization, the line which is farthest from, जो दूर है ओरिजिन से, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और मिनिमाइजेशन में जो पास है उसमें मिनिमम कॉस्ट होगी। बिकॉज अभी हम मैक्सिमाइजेशन का कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन सी लाइन होगी, वो तो रूलर से पता चलेगी। धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे, और पॉइंट नंबर सी पे जब एक लाइन आएगी वो छोड़ेगा, तो बेटा वो पॉइंट सी होगा, वो पॉइंट नंबर सी होगा, है ना। ये तो देखो मैंने मुंह जुबानी करके दिखा दिया आपको, ये लो पॉइंट नंबर सी होगा बेटे, क्योंकि वो फिजिबल एरिया को जहां पर छोड़ देगा, वेयर इट लीव्स दैट फिजिबल एरिया, द लाइन, द पॉइंट विच लीव्स दैट फिजिबल एरिया, दैट इज द ऑप्टिमम पॉइंट। और इस केस में तो वही आंसर होगा, पॉइंट नंबर सी ही होगा। जैसे मैंने कहा ग्राफिकल में पहले ABCD निकाल कर उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लो। अच्छा ग्राफ में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, क्रॉस करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा आइसो कंट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, आप कोई भी एक लाइन पहले ड्रॉ कर लो, आइसो कंट्रीब्यूशन विच इज मल्टीपल ऑफ दैट, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि वो पैरेलल होती है, जिस पॉइंट पे वो छोड़ दे आ गले लग जा। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको ये बात भी समझ आ चुकी है। इसके बाद बेटे इसी क्वेश्चन को उन्होंने कहा, जो लाइंस ड्रॉ कर रही थी आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी दोनों कॉन्स्टेंट्स, बिकॉज देयर आर टू कॉन्स्टेंट्स, एक तो कटिंग और एक असेंबली, उसका आप जहां पे आ रहा है बेटे उसको क्या करो, उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर दो, एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम हम एक वेरिएबल को हटाने की कोशिश करते हैं। तो बेटे आप आराम से देखो, ये 4x है और ये 6y है। मैं तो कह रहा हूँ एलसीएम के बिना भी कर सकते हो आप, एलसीएम तो जान के मैंने ऐसे यूज कर दिया, लोएस्ट कॉस्ट मल्टीपल। आप बताइए 4x 6x 4x ऊपर है वाली इक्वेशन में, तो बेटा ऊपर 6 से गुणा कर दो, नीचे 4 से गुणा कर दो, ऊपर भी 24 आ जाएगा, नीचे भी 24 आ जाएगा, 24x नीचे माइनस आ जाएगा, 24x कट जाएगा, y की वैल्यू बन जाएगी। अगर y की वैल्यू उतनी है तो x की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। बेटे कराया है लेक्चर 6 में, इसीलिए मैंने डिटेल में कराया था, बड़ा ईजी है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। और उसके बाद देन यू कैन फाइंड आउट, बेटा आंसर वही आने वाला सी, मैं फिर रिपीट करूंगा, आंसर सी ही आएगा बेटे, घबराने की बात है नहीं। मैं आपका दोस्त हूं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं।
कहते हैं जब तक हम हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते ना, जब तक खाली सुनते रहते हैं, मुंह जबानी लिखते हैं तो कुछ समझ आता है, लेकिन जब हम लिख कर समझते हैं तो 80-90% समझ आ जाता है। उठो, उत्तिष्ठ, अब रैन कहां जो सोवत हो, अब रात कहां है जो सो रहे हो, पेपर तो आने वाले हैं, क्वार्टर आ गया। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागता है उसी को मिलता है। तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं। मैं लेक्चर नंबर 8 में आपको मिनिमाइजेशन टाइप कराऊंगा, लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको अजम्पशंस की बातें बताऊंगा, लेक्चर नंबर 10 में मैं स्लैक वेरिएबल की बातें बताऊंगा, लेक्चर नंबर 11 में मैं शैडो प्राइस की बातें बताऊंगा। बेटे छोड़ूंगा ही नहीं, इतना कुछ करा दूंगा कि आप जब खाना भी खाओगे ना और खांसोगे भी तो बेटे आप लीनियर प्रोग्रामिंग निकलेगा आपके मुंह से। इतना कुछ बता दूंगा दीपिका पादुकोण सीरीज। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।